नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपनी शारीरिक शिक्षा की पुस्तक से कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की जो हमारी पुस्तक है उसमें हम जो हमारा पार्ट 3 है शारीरिक शिक्षा का योग शिक्षा, उसके अंतर्गत हमारा जो भाग 2 है इस पार्ट का, योग शिक्षा का दूसरा भाग है पार्ट 3 का दूसरा भाग आसन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना देख लेते हैं पहले इस आसन की। ठीक है, तो योग का तृतीय अंग है आसन। जैसा कि हमने योग शिक्षा में पढ़ा था कि जो योग का तीसरा अंग था वो आसन होता करके। तो शरीर को विभिन्न स्थितियों में रखते हुए किसी एक स्थिति में सुखपूर्वक स्थिर रख सके उसे आसन कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न योगियों ने अनेक प्रकार के आसनों व प्राणायामों को स्वयं के ऊपर प्रयोग करने के उपरांत निष्कर्ष निकाला है, जिनको करने से शरीर, मन व इंद्रियों पर संयम आता है, उसे आसन कहते हैं। ठीक है, तो आसन वो होते हैं जिनके द्वारा या जिनको करने से शरीर, मन व इंद्रियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। योग का एक अंग बनने के कारण आसनों को योगासन भी कहते हैं। योगासनों के द्वारा हम अपने रोगों पर नियंत्रण पाकर आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं तथा स्वस्थ रह सकते हैं। अब आसन को करने की विधि और नियम दिए गए हैं, कुछ उनको देख लेते हैं। योगासन करने का लाभ तभी मिलेगा जब उसको नियमानुसार एवं विधि पूर्वक किया जाए। अतः योगासन करने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो इसमें कुछ नियम दिए गए हैं आसनों को करने से पहले, उनको पहले ध्यान में रखना है। पहला है, प्रातः सूर्योदय से पूर्व जाकर शौच आदि से निवृत्त होकर आसन करने चाहिए। दूसरा है, आसन करने के बाद आसन जो है स्नान करने के बाद किए जाए तो अच्छा रहता है। स्नान करने से पूर्व भी आसन किए जा सकते हैं, परंतु आसन करने के कम से कम आधा घंटे बाद स्नान करना चाहिए। ठीक है, तो आसन जो होते हैं स्नान से पहले और बाद दोनों किए जा सकते हैं। तीसरा है, आसन खाली पेट ही करने चाहिए। केवल वज्र आसन ही भोजन करने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट है, आसन समतल भूमि पर वस्त्र आदि बिछाकर ही करने चाहिए। बिना बिछाए की भूमि पर आसन करने से भूमि की चुंबकीय शक्ति प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है, तो आसन जो जरूर बिछा कर जो है आसन करने के लिए जो है कोई न कोई बिछावन जो है भूमि पर जरूर बिछाना चाहिए। अगला पांचवा पॉइंट है, मौसम के अनुसार कम से कम व ढीले वस्त्र पहनकर आसन करने चाहिए। अगला पॉइंट है छठा, आसन खुले स्थान पर और खुले आसमान के नीचे करने चाहिए। अगला पॉइंट है सातवां, आसन करते समय शरीर पर सीधी तेज हवा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हो गया आठवां, आसन करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। नाक से श्वास लेनी चाहिए और नाक से ही श्वास निकालनी चाहिए। नाक द्वारा ही श्वास लेना है और नाक द्वारा ही बाहर निकालनी हुई। नवा पॉइंट है, अस्वस्थ होने की दशा में आसन या प्राणायाम नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के 3 महीने तक आसन कर सकती हैं, 3 महीने बाद आसन नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये नियम है आसन करने के। अगला 10वां नियम है, आसन आसानी से करने चाहिए, अर्थात आसन करते समय शरीर के किसी अंग को झटका नहीं देना चाहिए, कि सरलतापूर्वक उनको करना चाहिए। अगला 11वां पॉइंट, आसन करने का क्रम इस प्रकार होना चाहिए कि पहला आसन करने के बाद विपरीत क्रिया वाला आसन हो, जैसे पश्चिमोत्तासन, आसन के बाद उष्ट्रासन और सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन। ठीक है, 12वां पॉइंट है, सभी प्रमुख आसन के पूर्व व अंत में शवासन करना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ नियम हैं आसनों को करने के। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर जो आसन दिए गए हैं, विभिन्न जो आसन होते हैं उनके बारे में बताया गया है चैप्टर में, उनको पढ़ेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, सबसे पहले जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं उनको देखते हैं वो कौन कौन से हैं करके। तो सबसे पहला आता है त्रिकोणासन। इस आसन में हाथ तथा पैर के मध्य जमीन पर त्रिकोण की स्थिति बनती है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। ठीक है, इसकी विधि क्या है, उछलकर अथवा बिना उछले दोनों पैरों को खोलकर लगभग 1 मीटर का अंतर लें। दोनों हाथ बाजू में, हथेलियां जमीन की ओर रहें।
दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर समकोण पर घुमाएं और बाएं पैर के पंजे को भी दाईं ओर अर्थात सामने की ओर सीधा करें। अब शरीर को दाईं ओर झुकाते हुए दाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे के पास ज़मीन पर रखें। बायां हाथ ऊपर की ओर उठाएं। दोनों हाथ एक सीध में ज़मीन के लंबवत रखेंगे। पैर घुटनों से मुड़ने नहीं चाहिए, जैसा कि इस स्थिति में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है। दृष्टि ऊपर के हाथ की ओर रहेगी, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की ओर दृष्टि कर रखी है बालक ने। यही पूर्ण स्थिति है। तो इस तरह से ये हमारा त्रिकोणासन हुआ। ठीक है। कुछ समय इसी स्थिति में रहें, फिर सामान्य स्थिति में आएँ। इस आसन को पुनः बाईं ओर से करें। एक बार दाईं ओर से इसी आसन को और एक बार पुनः फिर बाईं ओर से करना है। ठीक है। इसके लाभ क्या हैं? कमर, पीठ, कंधों, गर्दन, कोहनियों व जांघ का दर्द समाप्त हो जाता है। दूसरा, आलस्य दूर होता है। तीसरा, बगलों की मांसपेशियों तथा नस नाड़ियाँ दृढ़ व लचीली बनती हैं। चौथा, टखने पुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये त्रिकोणासन करने की विधि है। ठीक है। तो इसको आप अपनी पेयर कॉपी में भी कक्षा कार्य कॉपी में भी बनाने का प्रयास करेंगे त्रिकोणासन को। ठीक है। जो हमारा अगला आसन है अर्धचंद्रासन, इसको हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे अब।